अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाज़रीन, CIA सिविल लाइन पुलिस ने लोगों के गुर्दे निकालकर फरोख्त करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया। ये गिरोह किस तरह से सादालू शहरियों के गुर्दे निकालता था और इस गिरोह का सरगना कौन है, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DSP CIA सिविल लाइन राशिद अमीन भट्ट साहब, जिन्होंने गुर्दा फ़रोख्त करने वाला गिरोह गिरफ्तार किया। इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये लोग इस मकरू धंधे में कब से मुलव्विस हैं और CIA पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए कितने मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया और कितने बाकी रह चुके हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी करना बाकी है। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने वक्त दिया। नहीं, आपका शुक्रिया। भट्ट साहब, ये मकरू धंधा अरसा दराज से जारी है और पुलिस क्रैकडाउन भी करती है। आपने भी एक ऑपरेशन किया है जिसमें मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं। इसकी तफसीली तौर पे आगाह कीजिएगा इस बारे में। ये कौन मुल्ज़मान है, किन डॉक्टर्स के साथ मुलव्विस होकर ये मकरू धंधा जारी रखे हुए हैं? इसमें हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक कोई टीम है जो लोगों को बरगला के लेके जाती है और इनके जो है ना पार्ट्स वो निकालती है। सही। उस पे एक टीम हमने तश्कील दी CIA की। टीम ने उनसे रब्ता किया, उन लोगों से जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे थे, उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ग्राउंड वर्क करते हुए हम लोग मुतलका जगह पर पहुंचे। सही। वहाँ पे हमने रेड किया, कार्रवाई की, 8 बंदे हमने गिरफ्तार किए। सेटअप वहाँ पे मौजूद था, वो सारी हमने कंप्लीट किया, कब्जे में लिया। लाहौर में ही? यस, ये करबाट गांव है, इलाका थाना हेर में। हेर के इलाका में? अच्छा। वहाँ पे इन लोगों ने एक प्राइवेट जगह बनाई हुई थी। सही। जहाँ से इनको पकड़ा गया। ठीक है, 8 लोग थे ये? 8 लोग थे। सही। इसमें बकाया 3 लोग हैं जो कि इन लोगों ने हमें बताया कि वो डॉक्टर्स हैं। ठीक है, जो मौका पर मौजूद नहीं थे। वो मौजूद नहीं थे। वो हम एफर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनको गिरफ्तार करेंगे। उसके बाद सारी तफसील जो है वो फिर हम आपको बताएंगे। सही। अब तक वो ये जो गिरफ्तार हुए हैं, ये लोग कितने वारदातों में मुलव्विस हैं, कितने लोगों के गुर्दे निकलवा चुके हैं? क्या उनकी मर्जी से या उनको वर्गला के पैसे दे के निकलवाए हैं? जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो तो वर्गला के लेके गए। अच्छा, सही। जिस तरह तरीकाकार क्या होता था? कह लें कि अगवा करके ले गए, यही काम का बहाना, कोई नौकरी का झांसा देके। सही। हमें जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन हुई थी वो इस तरह थी कि जी ये हमें वर्गला के वहाँ लेके गए हैं, वहाँ जाके इन लोगों ने हमें रखा है। सही। हमें बेहोश कर दिया। हमें बाद में जब हमें होश आया तो डेढ़ टाइम हमें पता चला है कि जी हमारे यहाँ पे कट मार्क है या जो भी है। तो इन लोगों ने हमारी किडनीज निकाल ली। अच्छा। इनका जो काम था इस टीम का, वहाँ पे जो सेटअप हमने देखा उसके मुताबिक तो इसी तरह ही है। वो क्या सेटअप लगा हुआ था भट्ट साहब? सेटअप जिस तरह एक होना चाहिए, ये सर्जरी के मुतलका सही सेटअप है। ये जो लोग हैं जो पकड़े गए हैं, ये डॉक्टर साहबान जो इसमें मुलव्वस हैं, वो ये टीम्स चेंज करते रहते हैं। अच्छा। उनका मकसद ये होता है कि कोई भी इनके हाथ में ऐसे पॉइंट्स ना आए कि जिसकी वजह से ये कल को हमारे खिलाफ कोई गवाही दे सके। सही। ये डॉक्टरों के करिंदे, मतलब उनके और करिंदे। ये चेंज करते रहते हैं। अच्छा, इन लोगों को तब्दील करते भी रहते। तब्दील करते हैं। अच्छा, इनका क्या मतलब उनके साथ डॉक्टर्स के साथ होता है? फी जो बंदे को लेके आते हैं उसके गुर्दा निकलवाने के हिसाब से पैसे मिलते हैं? उनके मुलाजम ही है ना जी, इनका तो जो उनके साथ वो तनख्वाह वगैरह का मामला है वो वैसे ही चलता है। सही। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी वो इसमें ये था कि हमें 3 गाड़ियों में शिफ्ट करके किसी जगह पे पहुंचाया गया था। अच्छा। जब इन लोगों ने हमें ये बात बताई तो हमने फिर वो खुद अपने तौर पे आइडेंटिफाई किया। ग्राउंड वर्क करने के बाद हम इस सेटअप पे पहुंचे और वो अल्लाह का शुक्र है कामयाब भी रहा है। अब ये जो डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन है डॉक्टर्स इसमें? इनमें नाम आ रहा है एक डॉक्टर साकब का जो इन लोगों ने हमें बताया। सही। एक डॉक्टर अरशद है, एक डॉक्टर तारिक है। सही। ये कहाँ पे जॉब करते हैं, लाहौर में या डॉक्टर के बाहर में? हमें जो पता चला डॉक्टर साकिब जो है
ये पहले प्रीवियस भी रिकॉर्डेड है पीएस सुंदर का। अच्छा। वहाँ पे इसके खिलाफ एक एफआईआर इसी सिलसिले में बैरियर टाउन से कोई सेटअप पकड़ा गया। बिल्कुल, एफआईए ने जो पकड़ा था नहीं, मुतलका पुलिस ने। अच्छा, मुतलका पुलिस ने। और लेकिन अभी वो भी चीज़ें हम वेरीफाई तफ्तीश कर रहे हैं, वेरीफाई करने वाली हैं कि आया कि ये वही है या कोई और है। या कोई और है। ठीक है। और जो ये बात कर रहे हैं ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनको नाम गलत बताए गए हों, क्योंकि ये लोग इस कोई इतने वो तो है नहीं है कि इनको सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हो। इनके बकौल यही है कि ये तीनों डॉक्टर्स थे, सही। इनके नाम ये थे और ये लाहौर में ही रहते हैं। हमारे पास वो चीज़ें आ गई हैं, हम इंशाल्लाह इनको टेक्निकली देख रहे हैं और इनको पकड़ेंगे तो आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा भट्ट साहब, ये बताइएगा, ये जो लोग हैं, ये 8 लोग आप बता रहे हैं, इनका कहाँ से ताल्लुक है और कितने लोगों को अब तक ये वर्गला के ला के उनके गुर्दे निकलवा चुके हैं, कितनी तादाद होगी? इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हैं। अच्छा। जो अभी तफ्तीश में सामने आएंगे। ये लोग जो हैं ये मुस्तकिल अंदर मौजूद रहते हैं उस सेटअप में। सही। इनकी अपनी अपनी ड्यूटीज होंगी। ठीक कोई है। सफाई वाला होगा, कोई मशीनरी वाला होगा, कोई दूसरा तीसरा, सारे बिलोंग करते हैं इधर से, लाहौर से रिलेटेड जगहों से, इर्द गिर्द, लाहौर के इर्द गिर्द से। ये उनका स्टाफ है। ठीक और है। ये जो स्टाफ है इसको ये चेंज करते रहते हैं। अभी तफ्तीश में और चीज़ें बहुत कुछ सामने आने वाला है कि जो टीम वर्गला के लेके जाती है, कोई दूसरे तीसरे जो हैं वो सारा वर्क कर रहे हैं। मैं अभी आपको वक्त से पहले कोई भी चीज़ जो है वो इतनी अथेंटिसिटी से तो नहीं बता सकता, लेकिन इंशाल्लाह ये पूरा चैनल जो हमने क्लोज करना है और वो फिर जो है ना सारी चीज़ें उस वक्त खुल के सामने भी आएंगी और इंशाल्लाह इन सबको हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। सही है। अब तक जो ये जिनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जाहिर सी बात है इनसे आपने तफ्तीश मुकम्मल करके इन्हें जुडिशल या जेल भिजवाना है, इनसे क्या कुछ इंकशाफात हुए, इनका क्या क्या मुताबिक यही है कि हमने जी 3-4 दफ़ा ये काम किया है। 3-4 लोगों के गुर्दे निकाले। सही। 3-4 की सर्जरी हुई है इधर। ठीक है। अब देखे ना उसमें मुख्तलिफ चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि हमें मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद क्लियर होंगी। सही। हम बतौर सर्जन तो कोई भी ओपिनियन नहीं दे सकते। अच्छा, ये मुखबर की इतला पे हुआ है यहाँ कोई मतलब ऐसा जो मुतासरा शख्स हो जिसका गुर्दा निकाल लिया गया हो, वो भी अब तक उसकी रसाई वही थी? लोग हैं, वो कह रहे हैं हमारी चीज़ें निकाली, पार्ट्स निकाले गए हैं। निकाले गए। अब ये जब मेडिकल रिपोर्ट आएगी देन वो क्लियर होगा कि उसका क्या निकला है। अच्छा, इसमें समटाइम ये भी होता है, पहले भी ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं भट्ट साहब जिसमें लोग इनसे, जो गरीब गुरबा लोग होते हैं, वो पैसे रकम वसूल कर लेते हैं। वो तो अपनी मर्जी से करते हैं ना, अपनी विल से वो लोग काम करते हैं। उनके मुतल्लिक भी इसी तरह ही सुनने में आता है और होता भी इसी तरह ही है कि ये डॉक्टर्स वगैरह जो विलिंग लोग हैं उनको ले जाते हैं, उनको लेकिन बिल्कुल मामूली रकम दे के फारिग कर देते हैं। सही। अब इनका ये था, ये कहते हैं कि हमें इस तरीके से लेके गए ये वर्गला के हमें बिना बताए, लेकिन जब हमें रिलीज़ किया तो उसके बाद हमें डराया धमकाया भी है और हमें 30-40 हज़ार रुपये दिया, ये लो भी जाओ जाके तो अपना काम शाम करो, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। कुछ नहीं हुआ। और ये भी कहा होगा कि पुलिस तक ये बात ना वो तो पहुंचे। लाजमी बात है। थ्रेट इसी चीज़ को ही कहना है, यही कहा है ना थ्रेट यही दिया गया कि भाई तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे, जाओ चलो बस ठीक है, अपना ये पैसे पकड़ो और निकलो। सही। वो तो जब इन लोगों को ये पता चला कि अभी ये कट मार्क आए हैं इसमें, वो फिर इन लोगों ने किसी से पूछाया अभी अब मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो सारी इंशाल्लाह। सही है। ये जो गिरफ्तार मुल्ज़मान हैं, इनके खिलाफ मुकदमात का अंदराज हो चुका है? हाँ, इनको तो हमने गिरफ्तार। कौन सी दफात के तहत मुकदमात का अंदराज किया गया? ये हमने अपना मुकदमा जो दर्ज किया है वो होटा के तहत किया है। सही। अभी हम उसका सारा वो फाइनलाइज कर रहे हैं कि अगर ये ज्यूरिसडिक्शन के मुताबिक इसको हम करेंगे। ठीक, इनको सजा भी तब होगी, मतलब जिस तरह का इन्होंने जुर्म किया? देखिए, सजा तो होनी चाहिए, सजा तो होनी भी चाहिए। अब ये तो मेरा काम नहीं है, सजा मैंने तो करनी नहीं, मैंने तो अपनी फॉर्मेलिटीज जो लीगल है वो पूरी करनी। लेकिन वो एक तफ्तीशी ऑफिसर, जैसे आप डीएसपी हैं, आपके जो ज़ेरे निगरानी काम करने वाले तफ्तीशी ऑफिसर होंगे, वो शवाहिद इस तरह के इकट्ठा करके देंगे अदालत को जिससे इनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा हो सकती है, या इनका इंकशाफ? जो भी फॉर्मेलिटीज है ना लीगल, वो तो हम सारी इंशाल्लाह पूरी करेंगे। मैं अपनी सुपरविजन में करवाऊंगा कि किसी किस्म की कोई चीज़ मिसिंग ना रहे और इंशाल्लाह हम अपनी बेहतर से बेहतर जो भी कर सकते हैं इस तफ्तीश में वो करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें बिल्कुल भी कोई पॉइंट ऐसा ना रह जाए जिनसे इनको बेनिफिट मिले।
सही है। बट साहब मज़ीद भी आपको इम्कान है कि ये जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए हैं, जो जिनके ये ज़ेर निगरानी काम करते थे, जो सरगुना हैं इनके, वो भी आपकी गिरफ्त में आएंगे पुलिस की इंशाल्लाह गिरफ्त? क्यों नहीं आएंगे जी, जब हमने पकड़ना तो हमने पकड़ना ही है। अच्छा बट साहब ये जो गिरोह गिरफ्तार हो गया है, अब आप इससे तफ्तीश भी कर रहे हैं, बाकी जो मुल्ज़मान है उसके हवाले से आपने कहा कि उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी, उसके लिए क्या क्या इकदाम किए जाएंगे? ये भी बात सामने आ रही है कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम है डॉक्टर साकिब जिसका नाम है, वो यहाँ पर इस मुल्क में नहीं है बल्कि बैरून मुल्क में है। वो हम चेक करेंगे, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी चेक करवाते हैं। अगर ये बैरून मुल्क भी हुआ तो हम अपना लीगली इसको वापस लेके आएंगे, इसके रेड वारंट इशू हो सकते हैं, सारे मामला हैं, हम प्रोसीजर कंप्लीट करके इंशाल्लाह इसको वापस लेके आएंगे, वापस और लेके इसको अवाम के सामने पेश करेंगे। सही। अच्छा ये जो व्हाट्सअप मकरू धंधा है ये अरसा दराज से जारी है, इसमें तो गरीब गुरबा लोगों को जिस तरह से वर्गलाया जाता है, 40-50 हज़ार रुपया दे के टरखा दिया जाता है, ये करोड़ों रुपए में वो गुर्दे जो हैं वो फ़रोख्त किए जाते हैं, तो इसमें तो बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, तो कोई इस तरह से प्रेशर भी आता है कोई पुलिस को ऊपर से, कोई कहते हैं कि इनकी गिरफ्तारी ना की जाए या इस बात को मंजरे आम पर ना नहीं, लाया अभी जाए? तक तो हमें ऐसी कोई बात नहीं की गई, सही। ना हमारे सामने ऐसी कोई बात आई है। अलबत्ता ये जो वर्गला के लेके जाने वाली बात है, ये तो इनको बिल्कुल माइनर सी हमें रकम दे के फारिग कर देते। जो लोग विलिंग होते हैं उनको भी ये पैसे नहीं देते हैं। सही। ऐसा जो उनको भी 1 रुपया नहीं दिया जाता कि मतलब अगर ये 1.5 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, 2 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, तो उनको तो भी गरीब लोगों को 20-30-40 हज़ार में फारिग कर देते हैं। बस इतने पैसे दे के उन्हें टरखा दिया जाता है। जो इनकी प्रीवियस हिस्ट्री जो हम लोगों ने देखी है, अभी CIA के पास इंशाल्लाह ये फर्स्ट टाइम CIA पुलिस इस पे वर्क कर रही फर्स्ट है। टाइम इसमें वर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम इसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल भी करेंगे और इनको बताएंगे ये पुलिस किस तरह से काम करती है। इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से इसको मैनेज करें। अच्छा जो इनके लिए मुतलका महकमा, जैसे आपने पहले बताया कहोटा, वहाँ पर भी तफ्तीश जा सकती है या आपके पास रहेगी, वो क्या तरीकाकार होगा? देखिए हम इसमें अभी सारे अपने प्रोसीजर को कंप्लीट कर रहे हैं, जिस जगह पे भी इसकी जुरिसडिक्शन बनेगी उसके मुताबिक हम इसको डील करेंगे, उसके मुताबिक मज़ीद कार्रवाई करेंगे। जी। अब ये जो मफरूर मुल्ज़मान हैं, जो डॉक्टर्स के नाम मंजरे आम पर आए हैं, इनके हवाले से भी जो कानूनी कार्रवाई है वो भी मुकम्मल हो चुकी है वारंट लेने के लिए? इंशाल्लाह हम कर रहे हैं और इनको हम ट्रेस कर रहे हैं और पकड़ेंगे इनको। सही। जो भी इसमें एफर्ट है, बेस्ट एफर्ट इंशाल्लाह हम वो करेंगे। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। नाजरीन हमारे साथ राशिद अमीन भट्ट जो DSP CIA सिविल लाइंस लाहौर हैं, उन्होंने जो गिरोह गिरफ्तार किया है, गुर्दे फ़रोख्त करने वाला गिरोह, उस हवाले से बातचीत हो रही थी। उनका कहना है कि जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं और डॉक्टर्स हैं, जो साबिक रिकॉर्डी याफ्ता डॉक्टर साकिब का नाम भी इस केस में सामने आ रहा है, उसे भी जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, उस गिरोह को भी गिरफ़्तार किया जाएगा। और ख़ास तौर पर जो पीछे बैठ कर ये सारा मकरू धंधा करवा रहे हैं, उन्हें हरगिज़ माफ़ी नहीं दी जाएगी, उन्हें कानून में गिरफ्त में लाकर कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा दिलवाई जाएगी। नाजरीन CIA सिविल लाइंस लाहौर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो गैर कानूनी तौर पर लोगों के गुर्दे निकाल कर जो गैर मुल्की लोग हैं उन्हें मुंतकिल करते थे। ये धंधा कब से जारी था और कब से ये यहाँ पर काम कर रहे थे? इस गैंग के मेंबरान हमारे साथ मौजूद हैं जो उन मरीज़ों को लेके आते थे जिनके गुर्दे तब्दील किए जाते थे। VIP गाड़ियाँ रखी गई थी, मर्सिडीज़, फॉर्च्यूनर और इस तरह की कीमती गाड़ियों में उन लोगों को लाया जाता था जिन्होंने अपने गुर्दे तब्दील करवाने होते थे, जो करोड़ों रुपए के इवज़ अपने गुर्दे फ़रोख्त खरीदते थे। और वो भी लोग थे जिन्हें गुर्दे जिनके चंद हज़ार रुपए में ख़रीदे जाते थे। किस तरह से ये कारोबार किया जा रहा था, इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। हाँ भाई की ना है? इम्तियाज़ जी। इम्तियाज़ जी सर। कितने का रहने वाला है? मैं सर जी लालियां दे चनियोड़ चनियोड़ का रहने वाला जी है? सर। सही है। तो कदों तो कम कर रहे हैं वाला? मैं जी 6 महीने हो गए इन्हों के कोल ड्राइवरी करते हैं। किहदे कोल आया सी? ये साकिब कोल। डॉक्टर साकिब जी, कोल? डॉक्टर साकिब कोल। किवें मुलाकात हुई तेरी? बस बाई चांस मैं नौकरी दा ते छो दोस्त आ तो सक आ जाते मैं ना उथे साहब है तो उसको छड़ा दे सा, लेकिन उसमें ये अल्लाह नु पता भी उसमें इस चीज़ का पता हा या ना जी। तेरे दोस्त ने किया कि मैं तेन नौकरी रखवा देना? जी सर। अच्छा। मेरी 25,000 रुपये फाइनल हुई तनख्वाह जी। अच्छा।
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਦੋ ਚੱਕਰ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਫਾਰਚੂਨਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਾਰਚੂਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਕਿਬ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਖਲਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੂਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆਣਾ? ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਬੰਦੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ? 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2-3 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਹਾਈਏ ਤੇ ਕਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 15-20 ਬੰਦੇ 20-25 ਬੰਦੇ ਲੈ ਆਏ ਆ ਜੀ। इतने हो सकते। कित्थों चुके बंदे? मुख्तलिफ हैं, लिबर्टी मार्केट हो गई है जी, अब दूसरा अड्डा प्लाट हो गया, ठोकर हो गया, इस तरह का जी। कल्ला हुंदा बंदा के नाल ओदे कोई होर हुंदे ने लोग? ਉੱਥੇ ਜੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਉਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਰਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਲਾ ਲੈ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਾਲ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸਰ ਜੀ। ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਬੇਦੀਆਂ ਰੋਡ ਤੇ ਸਰ ਜੀ। ਬੇਦੀਆਂ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਸਰ ਜੀ ਮੁxtਲਿਫ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਖਦਾ ਮੁਖਿਆ ਮਹਿਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਉਹ ਪੌਦੇ ਹਨ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਜੀ। 4-4.5 ਕਨਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਪੌਦੇ ਸ਼ੋਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਪਲਾਟ ਥੱਲੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕਦਾ। ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਛੋੜਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਆਖਣਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਿਕ ਕੋਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ। ਲੈ ਆਓ। ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਗੁਰਦਾ ਸ਼ੁਰਦਾ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਛੱਡਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਦੇਣਾ? ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੱਲ-ਗੁੱਲ ਕੀਤੀ? ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਕਢਾ ਕੇ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦਾ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਗੁਰਦੇ ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਬਸ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਬਸ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਰ ਜੀ। ਉਸ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ। ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਆਈ? 25,000 ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਹੀਨੇ। 25,000 ਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਸਰ। 25,000 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੱਪੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨੈਟ ਤੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੋਰਚੂਨਰ ਰੱਖੀ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਤੇ। ਉਹ ਲੈਦਾ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਾਣੇ ਛਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸਰ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਸਾਮਾ ਜੀ। ਸਾਮਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੈ? ਬਾਵਲ ਨਗਰ। ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ? ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਦਿਨ? ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ
ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਕਬ ਤੈਨੂੰ? ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੇ ਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਅੱਛਾ। ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਹੂੰ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜੀ, ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਵਗੈਰਾ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਕਰਾਉਣ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜੀ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾ ਆਇਆ? ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ। ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਰਖਵਾਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ? ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕੌਣ? ਤੂੰ? ਮੈਂ 40,000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ? ਜੀ। ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਸੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਕਦੀ ਘਰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ। ਹੋਸਟਲ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ? ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਬੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਅਰਬੀ ਆਉਣਾ। ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ? ਜੀ। ਅਰਬੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਗੁਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਅਸਾਂ ਉੱਤੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨੀਚੇ ਅੱਛਾ। ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੀ? ਜੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਣਾ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਰਬੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਪੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਮੈਂ 10-12 ਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। 10-12? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ? ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅਰਬੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਹਾਂ, ਵੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਤੇਰਾ? ਮੇਰਾ ਉਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਪੱਟੀਆਂ ਜੋ ਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਟਿਚਸ ਵੀ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਟਾਂਕੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਰੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਆਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ? ਨੇ। ਹਾਂ, ਆਪ ਕਰਦਾ ਆਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ? ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੁਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ। ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਟੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਲਾਣਾ, ਡ੍ਰਿਪ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਦੀ ਬੈਂਡੇਜਸ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ, ਪੋਰਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਟਾਈਪ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇੰਝ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਥੱਲੇ? ਥੱਲੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਵੈਸੇ ਚੱਕਰ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਜ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਜ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਦਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ? ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ। ਉੱਤੇ ਅਰਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਨਾ, ਜੀ, ਅਰਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ? ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ? ਮੈਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 5 ਮਹੀਨੇ? 5 ਮਹੀਨੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? 10 ਤੋਂ 12 ਬੰਦੇ ਸੀ। 10 ਤੋਂ 12 ਬੰਦੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ? ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਊਦੀ ਮਤਲਬ ਅਰਬੀ ਅਰਬੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਸੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਅਰਬੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ? ਉਹ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਿਜਵਾ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਲੈਦਾ ਵੇਖਦਾ ਬੰਦਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਵੇਖਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਸ ਚ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਤਾਂ- ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ
ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਬੀ ਦੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੰਜ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰਦੇ ਕੱਢਣਾ ਲੀਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਲੀਗਲ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਨਲੀਗਲ ਹੀ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ? ਫੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਬਸ ਉੱਥੇ ਕਿ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਰੇਡ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਅਰਬੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਰਬੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜ लिए। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਅਰਬੀਆਂ ਨੇ ਫੜ ਨਹੀਂ, ਲਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਆਈ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? 80 थी, 6 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਉਹ ਬਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ 4-5 ਘੰਟੇ। 4-5 ਘੰਟੇ? 4-5 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਜੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ? ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਫਿਰ? ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲੱਗਿਆ? ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਗਲਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਫ਼ੀ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰਾ ਗੁਰਦਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇਰਾ ਵੀ? ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ? ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਗੁਰਦੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? नहीं ਹਾਂ, सामने हो रहा है, ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ। ये सामने हो रहा है जी। ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? अब बस ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? हाँ जी, पहले भी होगा। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾਇਆ? नहीं नहीं, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਾ ਕੀ ਤੇਰਾ? शायद जी ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? चिन्होड़ का जी। ਚਨਿਓੜ ਦਾ? ਚਨਿਓੜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਦੇ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ। ਚਨਿਓੜ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ जी ਹੈ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਭਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ जी ਡਾਕਟਰ ਸਾਕਬ? जी नहीं, पहले ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਨਿਓੜ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰੇ ਬੁਆਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 7-7.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 7.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਧਰਲੇ ਵੀ ਛੋੜ ਪਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ? ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ? ਮੁਸ਼ਤਾਕ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ? ਜੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਓ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜੀ। ਫਿਰ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਲਵੇਂਗਾ? ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਤਨਾ 18,000 ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ 20,000 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਵੇਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ 25,000 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾਏਂਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾ 2,000 ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 10-15 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਦਵਾ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਛੇਜਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾ ਤੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਕਿਬ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ठीक है जी। मैं एयरपोर्ट चला गया, उसको मैं मान ले। केड़ी गड्डियाँ होती हैं नाजरीन? ये जो ड्राइवर है इसके पास लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, क्योंकि इसने गैर मुल्की जो गुर्दा तब्दील करवाने के लिए आते हैं, गुर्दा जिनको ट्रांसप्लांट किया जाता है, उन लोगों को इसने लाना होता है। ये एयरपोर्ट भी जाता है और इसके पास मर्सिडीज़ समेत ऐसी जो करोड़ों रुपए मालियत की कीमती लग्जरी गाड़ियाँ हैं वो ये इस्तेमाल करता है। केड़ी केड़ी गड्डियाँ हैं तुहाडे कोल? सर मेरे पास पहले उन्होंने मुझे ग्रैंडी दी हुई थी। अच्छा। उसके बाद उनकी एक कैमरी थी ब्लैक कलर की। ये 2 गाड़ी है मेरे पास। कभी मैं ग्रैंडी लेके जाता था, कभी मैं वो कैमरी लेके जाता था। तो मर्सिडीज? मर्सिडीज मैंने कभी यूज़ नहीं की। अच्छा, हैगी है ना वो भी? जी उनके पास है। हाँ। लेकिन वो हमें यूज़ के लिए नहीं देता था। कभी कभार वो खुद जाता था या
नहीं जाता था, वो अपने उसने इस्तेमाल के लिए रखी हुई थी। ठीक है, फिर तेन मैसेज आ गया डॉक्टर जी साहब मैं का? एयरपोर्ट चला गया। मैंने कहा भाई मैं तो उनको जानता नहीं। केड़े एयरपोर्ट गए हैं? लाहौर जी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे ना एक तस्वीर सेंड की, मुझे कहता है मेन पे खड़े हो जाना, जैसे ये बंदा निकलेगा ना, मैंने आपकी पिक्चर उसको भेजी हुई है तो ये आपको पहचान लेगा। वो निकला, मैंने उसको ऐसे किया तो वो मेरा इशारा समझ गया, वो मेरे पास आ गया। कौन था वो? वो जी अरबी थे। अच्छा, अरबी जी, था। जी मैंने उसको सलाम दिया, उसने मुझे ऐसे एक था, दो थे? दो बंदे थे जी। अच्छा, दोनों अरबी थे? जी दोनों अरबी थे। अच्छा। मैंने उनको, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको किसने भेजा। मैंने वो ना व्हाट्सएप वाली पिक्चर दिखाई कि मुझे ये साकिब ने भेजा है। वो कहते हैं ओके। मैं उनका सब 2 टैची थे उनके पास, वो लेके गया, गाड़ी में रखे। तो मैंने साकिब को मैसेज किया, मैंने कहा जी मैंने मेहमान ले लिए हैं तो घर आ जाऊँ। कहता है घर नहीं, इनको ना आप होटल लेके चले जाएं। तो इधर लाहौर में मैंने उनको होटल में छोड़ दिया जी। अच्छा, कौन से होटल में? ये रमादा में जी। अच्छा, गुलबर्ग? जी जी। अच्छा। और उसके बाद ही मैं उनके पास ना उन पे घर पे चला गया बैरिया। ठीक है। जी कभी किन के घर? डॉक्टर साकिब के घर। अच्छा, बैरिया क्योंकि चले। जैसे जी घर से काम से फारिग हो जाते थे तो फिर उनके घर चले जाते थे। अच्छा जी। ठीक है, चले गए फिर? बस जी फिर कोई घर का छोटा मोटा काम होता था तो वो नहीं, उससे वो मुंतकिल नहीं किया करबाट जहाँ पे लेके जाते थे अरबियों को, जहाँ पे ऑपरेशन होता नहीं था? नहीं सर, मैंने उनको नहीं किया वहाँ पे। ठीक है जी। ये एक बार वहाँ पे भेज दिया? जी उनको मतलब छोड़ दिया रमादा। जी फिर जब वो उधर जाते थे तो वो मुझे कहते थे कि इनको उधर ड्रॉप कर दो। किधर? उधर तरबाट में। करबाट में, जहाँ पे वो सेटअप बनाया हुआ जी था? जी जी। अच्छा। तो कभी कभार वो खुद भी लेके चला जाता था। तो कौन, डॉक्टर साकिब? जी डॉक्टर साकिब। अच्छा। तो कभी कभी मैं जाता था, हॉर्न देता था और ये लोग उधर गेट खोलते थे, उनको उधर छोड़ा और वापस आ गए। अच्छा, ये तो पहली बार जो अरबी मुंतकिल की है, उसके बाद कितने जी गैर मुल्की जो मेरी मुंतकिल की? रूटीन थी ना वो यही थी, मेरे काम की जो रूटीन थी। मतलब कभी वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मुझे भेज देता था। हाँ। और कभी लाहौर। ठीक है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कितने लोग लेके आए? कम लेके आया हूँ। कितने? तकरीबन ये को 2-4, यानी कि ज़्यादातर वो भी गैर मुल्की थे? अरबी थे? जी जी अरबी थे। ठीक है, उनको फिर कहाँ पे लेके गए? सीधे? नहीं सर, ये मुख्तलिफ ना इन होटलों में ही वो कह देता था, मैं होटलों में उनको छोड़ देता था। ठीक है, होटलों के बाद यहाँ पे नहीं लेके आते थे करबाट? नहीं सर, बता तो रहा हूँ सर कि कभी वो खुद ले आते थे तो कभी वो मतलब कि खुद ना आ सके तो मुझे कहते थे कि इनको उधर ना फार्म हाउस पे छोड़ दो जी। अच्छा जी ठीक वो है। छोड़ के वापस आ जाता। ठीक है, फिर उनको कितने दिनों बाद वापस छोड़ते थे? ये सर कभी कोई 4 दिन पड़ जाते थे, कभी 3 दिन, कभी 5 दिन, मुख्तलिफ यानी कि एयरपोर्ट ही लेके जाते थे जी, वापस जी। उनको सीधा? कभी कभार होटल में भी चले जाते थे लेकिन ज़्यादातर एयरपोर्ट पे जाते थे जी। एयरपोर्ट पे जी। वापसी के लिए? जी पता था क्या कर रहे थे? सर पता था। पता था पता था कि क्यों ये झूठ बोले, अल्लाह को जान देनी है, गलती कर ली है, अजाला तो उसका अल्लाह पाक करेगा, गुनाह है हमारा, हमने किया है, झूठ क्यों बोले। तो सिर्फ 25,000 रुपये में इतना, मतलब 25,000 रुपये तनख्वाह थी कि 50? सर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, आपसे पहले गुजारिश कर दी, जो गलती कर ली उसका तो भुगतेंगे, लेकिन 25,000 से भी 1 रुपया भी वो हमें कम देता हो तो हमें कुरान पाक की कसम, बस बच्चों के लालच के लिए गरीब आदमी तेवत करते रहे हैं। करते रहे? हाँ झूठ नहीं बोल रहे हैं आप। ये अंदाजा था कि ये गलत काम है, पकड़े जा सकते जी, हैं, बिल्कुल गैर अंदाजा कानूनी है। था कि ये गलत कर रहे हैं। बस आपस में बातें नहीं करते थे? वहाँ पे कितने लोग रहते थे? रहते कहाँ पे थे? जो उधर वाले लोग थे ना, पहली तो बात है वो हमसे बहुत कम मिलते ही नहीं थे। हमारे से अपना चेहरा छुपाए, जैसे कि बंदा एक बंदे से दूर रहता है तो वो हमारे से दूर ही रहते थे। अच्छा। कभी नहीं ऐसे ना उन्होंने, जैसे कि हमारा उनका कोई कांटेक्ट भी नहीं है, कोई मतलब कि उनसे हमारा लेन देन नहीं था सर, ये बात है। डॉक्टर साकिब भी सब कुछ ये सिस्टम जी चला रहा ये था? यानी कि इस तो डॉक्टर साकिब तो पहले भी कई जगह पे मफरूर रहा है, उसके बारे में खबरें चलती सर, रही हैं, वो बिल्कुल। मशहूर था बड़ा ज्यादा, फिर भी नहीं आइडिया था सर, कि ये क्या हो रहा है? सर आप हमारा बैकग्राउंड चेक कर लें सर, हम बिल्कुल अपना नाम भी लिखना नहीं जानते हैं, नहीं पता था। तो साकिब से कभी बात नहीं की कि मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, ये काम करते हो तुम? नहीं सर, कभी नहीं कहा। जी भाई वो तस्वीरें भेजता था? वो
कभी कभार मिलता था तो जैसे बंदा 2000 3000 दे दिया खर्चे के लिए कि यार ये अपनी जेब में रख लो, बस इतना ही करता था, इससे ज़्यादा। रहता कहाँ पे है साकिब? सर वो घर तो उसका बैरिया था, अब वो उधर से निकलता था, दोस्ती उसकी पता नहीं किस किस से थी, किस किस से मिलता था, इस बात का सारा हमें नहीं पता है। सही है। जी पकड़े कैसे गए फिर? सर उधर ही फार्म पे ही थे हम्म जब पकड़े गए हैं जी। पुलिस आ गई जी फिर भागने की कोशिश नहीं की? पता था गैर कानूनी काम है। नहीं सर, भागना कहाँ था जी। घेर लिया था चारों तरफ से। जी कौन कौन था साथ पकड़े गए जब? सर इस वक्त हम सही तरह से याद नहीं कौन कितने लोग थे? 6-7 लोग थे। साकिब नहीं था उस दौरान? नहीं था। क्या मतलब सीखा ये? क्या नौकरी भी की, 25,000 रुपया और भी मिल सकती थी और यही की जानबूझ के? क्या बताएं अब आपको, आप हमारे से बड़े भी हैं, आप समझते भी अच्छे हैं, अल्फाज नहीं है, क्या बताएं आपको। कुछ तो बताओ लोगों को जो लालच करते हैं, कोई किसी को पता सर, लगे। बताने में भी शर्म आ रही है ना, बताने के लिए भी तो कोई अल्फाज होने चाहिए ना बंदे के पास, नहीं है। नाज़रीन, ज़्यादातर मजबूर लोग ही हैं जिनको सहारा लिया जाता है। पहले भी इस गैंग के हवाले से हमने एक प्रोग्राम किया, बल्कि मुख्तलिफ वारदातों में ये गैंग जो है मुलव्विस रहा है। डॉक्टर साकिब का एक ग्रोह नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ ऐसे ग्रोह हैं जिन्हें गुर्दा पहले जो निकलवाते हैं, अपना ही गुर्दा फ़रोख्त करते हैं, पैसों की लालच दी जाती है, वर्गलाया जाता है, वो फिर अपने रिश्तेदारों का गुर्दे भी फ़रोख्त करते हैं और उसके बाद उस टीम का हिस्सा बन जाते हैं और फिर वो लोगों को लेके आते हैं। जिस तरह से गुर्दे निकाले जाते हैं और फिर बाद में गैर मुल्की लोगों में मुंतकिल किए जाते हैं, करोड़ों रुपए वसूल किए जाते हैं। ये ग्रोह अरसा दराज से काम कर रहा है। पुलिस भी कार्रवाइयाँ करती है, FIA भी पकड़ती है। पहली बार CIA लाहौर पुलिस इसमें इन्वॉल्व हुई है और उन्होंने इस गैंग को गिरफ़्तार किया है, वहाँ से तमाम तर चीज़ों को भी कब्ज़े में ले लिया। इस केस के जो तफ्तीशी ऑफिसर हैं बाबर साहब, उन्हीं से तफसीली तौर पर जानेंगे कि असल में इनको इतलात किस तरह से मसूल हुई, इन्होंने किस तरह से ये ऑपरेशन किया और कामयाब ऑपरेशन के बाद इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जो वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर गुर्दे जो है लोगों को निकाल रहे थे और ट्रांसप्लांट किया जा रहा था। गुर्दों के हवाले से गैर मुल्की भी जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं और अपने गुर्दे तब्दील करवाते हैं। ये तमाम तर हक़ाइक़ हैं क्या? डॉक्टर तक कब पहुंच जाएगी पुलिस? मरकज़ी मुल्ज़िम को गिरफ़्तार किया जाएगा और उसको गिरफ़्तार किए जाने के लिए किस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं? ये सब कुछ तफ्तीशी ऑफिसर की ज़ुबानी ही हम आपको सुनाते। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ तफ्तीशी ऑफिसर बाबर हुसैन साहब मौजूद हैं जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर गुर्दा फ़रोख्त करने वाले गिरोह को गिरफ़्तार किया है। किस तरह से उन्होंने ये कार्रवाई की, तफसीलात हैं क्या, इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। बाबर साहब, शुक्रिया, वक्त दिया आपने। ये बताइएगा बाबर साहब, ये गुर्दे किस तरह से फ़रोख्त किए जाते हैं? ये मकरूह धंधा लाहौर में जारी है और साकिब, डॉक्टर साकिब का पहली बार नाम नहीं आया, बल्कि आपने भी जो ग्रोह गिरफ़्तार किया है उसका सरगना भी डॉक्टर साकिब है। उसकी गिरफ़्तारी के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? पहले ये बताएं कि आप कामयाब कार्रवाई किस तरह से कर सके, किस तरह से तफ्तीश का आगाज़ किया और कैसे इन मुल्ज़मान तक पहुँचे? पहली बात तो ये, जो गलत है वो गलत होता है, किसी न किसी दिन उसने पकड़े जाना है, एक न एक दिन। जितनी देर तक गलती करता रहेगा एक दिन पकड़ा जाएगा। बिल्कुल। ये ऐसे हुआ है कि इसको एक बंदे का गुर्दा निकाला था बच्चे का, तो वो हमें कंप्लेन मिली कि इसका इसने गुर्दा निकाला है किसी भट्टे से लेके ना जिया पे गई साइड पे। अच्छा, क्या एज होगी उसकी? एज थी 17 साल तकरीबन, 17-18 साल थी उसकी। अच्छा। उसको पकड़ा, हमने, हमारे पास आया कंप्लेन, हमें इन्फॉर्मेशन मिली, हमने बताया कि ये सूरत हाल है। फिर इसने बताया, हमने कहा कि आप जानते हो रास्ते को, किधर गए थे आप, किधर नहीं गए। लेकिन क्योंकि ये 3-4 लोग थे जो एक दूसरे को देते हैं बंदे, पिछले वाले को आगे वाले का नहीं पता होता, आगे वाले को पीछे वाले का पता नहीं होता। अच्छा। तो फिर ये चेन तोड़ के जाते हैं बंदे को लेके। फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने मदद करनी थी, हमने मेन जो इनकी बस हॉस्पिटल बनाया हुआ था ना फार्म हाउस में, हम उधर पहुंच गए। अच्छा। उधर पहुंचे जो ही तो ये अपने काम में मसरूफ़ थे, तो इनको हमने पकड़ लिया। अच्छा, कितने लोग वहाँ से गिरफ्तार करने में कामयाब हुए? हम उधर से 6 लोग पकड़े उससे। 6 लोग? हाँ जी, 2 बाहर से पकड़े थे, 6 अंदर से। अच्छा, उनका क्या क्या किरदार था बाबर इसमें? साहब? तो एक चौकीदार था, बाहर चौकीदारी करता था। ठीक है। 2 ड्राइवर थे, एक डिस्पेंसर था,
और उसके बाद अंदर काम करने वाले थे 1-2 लोग थे, एक इलेक्ट्रिशियन था उधर। अच्छा, हाँ जी। वो तमाम लोग जो वहाँ पे उसने रखे हुए थे, जी, जी। इनमें से कुछ लोग ड्राइवर हजरात भी हैं 2 हाँ जी, जिन ड्राइवर है। एक लेके आता था, मतलब जिनके गुर्दे निकाले जाते थे, जी, एक गुर्दे तब्दील किए जाते थे गैर मुल्की लोगों के, वो भी ड्राइवर। गाड़ियाँ कितनी रखी हुई थी, किस तरह से ये सब कुछ कर रहे थे? ये इनके पास फॉर्चूनर थी जो लाहौर में इस्तेमाल होती थी, जिनको लिए बच्चों को लेके आते थे ये, जो इन सिटी इस्तेमाल करते थे। और दूसरी गाड़ी में एमटी थी, मर्सिडीज थी, जो ये लेके आते थे, या ग्रैंडे गाड़ी थी, जो जिसमें लग्जरी गाड़ियाँ थी, कीमती गाड़ियाँ। कीमती गाड़ी थी, जो एयरपोर्ट पर मेहमानों को लेके आते थे ये लोग। सही है। तो ये एक गुर्दा तब्दील करने के करोड़ों रुपए गैर मुल्कियों से जो हैं वो लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जिनका गुर्दा निकाला जाता है उन्हें किस तरह से वर्गलाया जाता है बाबर साहब? ये उन्हें बताया जाता है कि हम आपको पैसे देंगे तो आप अपना निकाल लो, कुछ नहीं होता। तो वो ले जाते हैं उसको वर्गला फुसला के बंदे को, और ढूंढते ही हैं जो लवारस मिले बंदा हो उसको ले जाते हैं ढूंढ के। वो कहते हैं कि हमें आपको पैसे देंगे, 10-20 हज़ार देते होंगे, उनको दे गया। उनको ये बच्चे को तो उन्होंने मैं 10,000 रुपया दिया शायद। तो ये वर्गला के ले जाते हैं, उन्हें पता है कि इनका माँ बाप तो है नहीं, तो उसने किससे पूछना है, तो उसने गुर्दा निकाल लेते हैं वो। सही है। अक्सर औक़ात बाबर साहब गुर्दा ट्रांसप्लांट के दौरान जो है अमवात भी हो जाती हैं, मौत भी हो जाती है किसी की। ऐसे भी वाक़यात की तफ्तीश की है कि इस तरह का भी कोई वाक़या यहाँ पे हुआ है? पूछगिछ कर रहे हैं इनसे, ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं हुआ यहाँ। उन्होंने बताया कि ऐसा मसला नहीं है। वो मेन मुलज़म पकड़े जाएंगे डॉक्टर वगैरह, तो वो बताएंगे जो सूरत हाल हुई उसके बारे में। ये डॉक्टर साकिब कौन है और ये कहाँ से मतलब आया है? पुलिस जब भी कार्रवाई करती है उसमें उसका एक गिरोह नहीं है। एक गिरोह तो आपने बेनकाब किया है, ऐसे 1-2 गिरोह पहले भी पुलिस भी बेनकाब कर चुकी है, FIA भी बेनकाब कर चुकी है, लेकिन डॉक्टर साकिब गिरफ्तार नहीं होता। उसकी वजूहात ये डॉक्टर साकिब जो है ना, मैंने तो नहीं पता था ये डॉक्टर साकिब का सेटअप है या किसका है। जब हमने पकड़ा है तो फिर उन्होंने बताया कि डॉक्टर साकिब है, ये लेकिन वो दुबई गया हुआ है। उसके बारे में हम चेक कर रहे हैं कि वाकई दुबई गया हुआ है, क्योंकि व्हाट्सअप इस्तेमाल करता है। तो आएगा तो इंशाल्लाह उसको पकड़ लेंगे उसको भी। लेकिन उसका जब नाम सुना, उसका CR चेक किया, उसका रिकॉर्ड चेक किया, उस पर पहले भी 2017 में FIR थी। उसके घर में ही गुलबार ब्लॉक में बैरिया में उनका वकूआ उसके घर में हुआ था, सुंदर थाने के इलाका में। उसमें पहले भी FIR है। इसका मतलब है कि वो रिकॉर्ड याफ्ता है, और बाहर से दुबई वगैरह से वही ज़्यादा बंदे लेके आता है और ये काम करवाता है। सही है। अब ये CIA पुलिस इसमें कदम रख चुकी है, बेनकाब भी की है, अब मरकजी मुल्ज़मान भी गिरफ्तार होंगे। डॉक्टर साकिब के साथ मजीद डॉक्टर्स भी हैं, वो डॉक्टर तारिक है या कोई इसके अलावा भी हैं? डॉक्टर अरशद है, डॉक्टर तारक है, एक बेहोश करने वाला डॉक्टर है, एक ऑपरेट करने वाला डॉक्टर है। ये 2-3 लोगों की डॉक्टरों की आपस की टीम है जो ये मिलके काम करते हैं। सही है। ये लाहौर के किसी अस्पतालों में भी सुना है सरकारी तौर पर नौकरियां भी कर रहे हैं। ये सब पकड़े जाएंगे तो तब पता चलेगा अब ये कहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते। अभी तक तो वो सामने नहीं आया। इनकी कोई तस्वीरें या कोई ऐसे क्वाइफ सामने आ चुके हैं अभी तक? ये क्योंकि ये अपना तस्वीरें किसी को देते नहीं, और ये सिगाराज में रहते हैं, तो इनके पास नहीं थी, लेकिन मिल जाएगी इंशाल्लाह। तस्वीरें भी ले लेंगे, उनको पकड़ भी लेंगे। अच्छा, जैसे आपने बताया कि मुख्तलिफ जगह से ये लोगों को जब लेके आते थे तो 2-3-4 मुकामात से इन्हें शिफ्ट किया जाता था, फिर मौके पर पहुंच जाना किस तरह, कितनी दुश्वारी पेश आई ऑपरेशन के दौरान, कैसे मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की, वो ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। ये तो आपको पता है ना कि आगे मौके पे जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये खुफिया काम करते हैं, खुफिया को तलाश करना, सामने करना मुश्किल हो जाता है। इनको यकीन ही नहीं था कि ये फार्म हाउस में पुलिस आ जाएगी। ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे अपना, लेकिन इनको ये नहीं पता कि पुलिस भी है और पाकिस्तान में काम करती है। तो इन्हें यकीन ही नहीं था कि यहाँ पुलिस आ सकती है या नहीं आ सकती, क्योंकि वो बंद मकान था, ऊपर दरगाह लगे हुए थे साइडों पे सारे, और वो खेतों में था फार्म हाउस टाइप। तो ये जो बच्चे के साथ किसी के साथ जाती हुई है तो अल्लाह ने मदद करनी थी, हम पहुंच गए। तो सही है। सिर्फ वो बच्चे के साथ ही हुई है कि मजीद मुतासरीन भी आपके सामने आए हैं? एक घर के 3 लोग हैं, एक सब है उसकी बड़ी बहन, एक 17-18 साल का लड़का है, एक उससे 14 साल का लड़का है। 3 मुतासर हैं जो सामने आए हैं हमारे पास। अच्छा, ये यंगस्टर ही हैं, सारे नौजवान हैं? यंगस्टर हैं। अच्छा, और इनको कुछ पैसे दिए गए हैं, थोड़ी बहुत अमाउंट देकर इनके गुर्दे निकाले गए हैं? ये तो ये सूरत हाल है कि एक का तो जो सबा का उसका मियाँ लेके गया था उसको। अच्छा। तो अभी उसको तलाश कर रहे हैं, वो गया है वहाँ से भट्टे से। और जो दूसरे थे, एक को तो कुछ नहीं दिया, दूसरा कह रहा था कि मुझे 20,000 रुपया दिया था उन्होंने। सही है। अच्छा, इसमें ऐसे भी होता है कि कुछ लोग गुर्दे निकलवा लेते हैं, फिर इनके लिए काम करना शुरू कर देते हैं, फिर उसमें से वो पैसे रखते हैं नया बंदा ला कर? नहीं, ऐसा तो मसला नहीं है हमारे पास। जो हमने बंदे पकड़े हैं इनके तो गुर्दे 2-2 मुकम्मल ही हैं। इनके मुकम्मल है। अल्ट्रासाउंड कराएंगे इसका भी कि क्या सूरत हाल है। सही। लेकिन इनमें से ऐसा बंदा नहीं है जो गुर्दे खुद ढूंढ कर लाए। जो आगे से उन्होंने बंदे रखे हुए हैं, वो लेके आते हैं, इनको देते हैं,
इनका पिक ड्रॉप का काम है या ड्रेसिंग का काम होता है। सही। अच्छा, इसमें जो FIR में मजीद भी आपने कोई दफात को ऐड किया, कोई अगवा की दफात को भी हाँ जी, इसमें? एक उसने छोटा भाई था उसको पकड़ा हुआ था उन्होंने क्योंकि उसको ऑपरेट किया था अपना ताज़ा 2-3 दिन कबल किया था उसको। अभी वो सारे उसके टांके लगे हुए थे, उसको अभी उनका कोठी के अंदर ही था। उसने कहा मेरा भाई वो लेके गए हैं, 3-4 दिन हो गया, वो वापस नहीं आया क्योंकि छोटे थे, तो वो छोटा भाई था इनका, ये परेशान थे। हमारे पास आए कोई हमारा ये भाई गायब हो गया, तो हमने देखा कि वो नहीं था। फिर हमने जब रेड किया तो अंदर से मिल गया हमें वो। अच्छा, वहाँ से आपने बाजियाब करवाया? बाजियाब करवा लिया अंदर से। उसका भी गुर्दा निकाला हुआ था? उसका भी ऑपरेट किया हुआ था, गुर्दा निकाला था, टांके लगे हुए थे उसको। अच्छा, तो उसका मेडिकल रिपोर्ट उसका मेडिकल रिपोर्ट्स करवा रही हैं सर्विस से उसकी। और कोई गैर मुल्की भी आपकी मौजूदगी में वहाँ हाँ जी, से गैर मुल्की थे लोग मिले हैं? हाँ जी, गैर मुल्की थे, 2-3 लोग थे। अच्छा, उन्हें भिजवा दिया गया? उनकी टिकटें थी ज़ाहिर, वो चले गए। उनकी टिकट अपना वो तो अपने लीगली तौर पे आए थे, लीगली तौर पे टिकट पे चले गए वो वापस चले गए। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी इस केस के तफ्तीशी ऑफिसर ने किस तफसील के साथ बताया कि किस तरह से ये गैर कानूनी पैबंदकारी की जाती है, गुर्दों को तब्दील किया जाता है और ज़्यादातर नौजवान यंगस्टर्स जो बच्चे बच्चियां हैं उनके गुर्दे निकाले जाते हैं। कितने पैसे दिए जाते हैं, कितने पैसे वसूल किए जाते हैं, अभी मरकज़ी मुल्ज़मान का गिरफ़्तार होना बाकी है, जिसके बाद मज़ीद हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आएंगे और आपको भी हम उन हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। नाज़रीन, दौलत की हवस इंसान को ऐसे दलदल में धकेल देती है कि वो इंसान के जानो माल और अज़ा का भी सौदा करने से गुरेज नहीं करता। इस केस में आपने देखा कि डॉक्टर साकिब का एक और गिरोह मंजर-ए-आम पर आ गया, जो सादा लो शहरियों के गुर्दे कोड़ियों के दामों खरीदने के बाद कीमती दामों में फरोख्त करता था। लिहाजा थोड़े से पैसों की लालच में आकर अपने कीमती अज़ा दूसरों के हवाले ना करें, ताकि आपकी जान महफूज रह सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।